पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट ने मिलाया हाथ। आईएसआई की चाल से कश्मीर में भारत की बढ़ी टेंशन, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को भारी पड़ा भारत से पंगा लेना। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में अमेरिकी मिलिट्री बेस का खुलकर किया विरोध। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा से पहले तालिबान सरगना ने दिया गुरु मंत्र। पाकिस्तान हुआ बेचैन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस महीने भारत यात्रा पर आने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा से मुलाकात की है। इस दौरान अखुंदजादा ने मुत्ताकी को भारत दौरे से लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। इसमें भारत के साथ तालिबान के संबंधों का आधार माना जा रहा है। अखुंदजादा तालिबान के सर्वोच्च नेता है और उनकी कही बात को कानून माना जाता है। ऐसी संभावना है कि तालिबानी विदेश मंत्री 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत या तालिबान ने उनके दौरे को लेकर कोई खास जानकारी साझा नहीं की है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अखुंदजादा के कार्यालय से एक सूत्र ने बताया कि मुत्ताकी अपने विदेशी यात्रा के पहले शुक्रवार को तालिबान के सर्वोच्च नेता से मिलने के लिए कंधार गए थे। तालिबान की ओर से इस मुलाकात के बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है। हालांकि तालिबान पर कड़ी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि मुत्ताकी को अखुंदजादा की ओर से तालिबान सरकार के विदेश नीति को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी को भारत यात्रा के लिए अस्थायी यात्रा छूट प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के 30 सितंबर के एक बयान के अनुसार यह छूट मुत्ताकी को प्रस्ताव 1988 के तहत 9 से 16 अक्टूबर तक की नई दिल्ली की यात्रा करने की अनुमति देती है। हालांकि तालिबान के विदेश मंत्रालय ने पहले दावा किया था कि रूस ने मुत्ताकी को मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा की तैयारियां ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही के महीने में उनकी पाकिस्तान की कई यात्राएं रद्द हो चुकी है। माना जा रहा है कि इन यात्राओं को रद्द करने का आदेश सर्वोच्च नेता हिजबुल्लाह अखुंदजादा ने दिया था। अखुंदजादा पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर नीतियों से नाराज है। उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले पर भी नाराजगी जताई थी। इसके अलावा भी पाकिस्तान और तालिबान के कई मुद्दों पर तनाव है, जिनमें अफगान शरणार्थी, सीमा विवाद, सीमा पारगमन और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए भी प्रयास का विरोध किया है। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बैठक में हिस्सा लेते हुए भारत ने रूस, चीन और 7 अन्य देशों के प्रयासों का समर्थन किया है। ये सभी देश अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के अमेरिकी प्रयासों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा कि वह अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक विशेष दूत की भी नियुक्ति किया है जो तालिबान प्रशासन पर बगराम एयरबेस सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बाइडेन प्रशासन ने इसे छोड़कर भारी गलती की थी। ट्रंप ने कहा था कि तालिबान को बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंप देना चाहिए क्योंकि इसे वाशिंगटन ने स्थापित किया था। मॉस्को फॉर्मेट वार्ता के नए संस्करण में देशों के समूह ने अफगानिस्तान में समृद्धि और विकास लाने के तौर तरीके पर व्यापक विचार विमर्श किया है। इन देशों ने अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों में सैन्य बुनियादी ढांचे तैनात करने के कुछ देशों के प्रयासों को अस्वीकार बताया क्योंकि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हितों की पूर्ति नहीं करता है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पहली बार मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लिया है। मॉस्को में हुई बातचीत में भाग लेने वाले देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। बयान में कहा गया, उन्होंने जोर देकर कहा कि अफगानिस्तान को आतंकवाद को खत्म करने और इसे जल्द से जल्द जड़ से मिटाने के लिए ठोस कदम उठाने में मदद दी जानी चाहिए ताकि काबुल की धरती का इस्तेमाल पड़ोसी देशों और अन्य जगहों की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में न हो।
हो। इसमें कहा गया कि इन देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद अफगानिस्तान क्षेत्र और व्यापक विश्व की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत, रूस और चीन के अलावा इस बैठक में ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने भी भाग लिया है। इन देशों ने इस क्षेत्र और इससे आगे के देशों के साथ अफगानिस्तान की आर्थिक संबंधों की आवश्यकता पर जोर दिया है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि राजदूत विनय कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एक स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान तथा वहां के लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि कुमार ने भारत की स्थिति दोहराई कि एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान वहां के लोगों के हितों की पूर्ति करेगा और क्षेत्रीय लचीलेपन और वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादी संगठनों को क्षेत्रीय नीतियों के साधन के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं। पाकिस्तान की यह नीति अब और भी गहराती जा रही है। कुछ ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि पाकिस्तान अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत को अपने हाइब्रिड वॉरफेयर उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बलूच राष्ट्रवादियों और अफगान तालिबान के उन गुटों को निशाना बनाया जा सके जो इस्लामाबाद के नियंत्रण में नहीं है। इस संगठन ने अब जम्मू कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों का विस्तार करने का खुला इरादा जताया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पाकिस्तान के डीप स्टेट की प्रत्यक्ष प्रेरणा और संरक्षण में उठाया गया है। इस खतरनाक योजना की ताजा कड़ी के रूप में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और ISKP के बीच गुप्त गठजोड़ में प्रमाण सामने आए हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार ISI ने दोनों संगठनों को एक साथ लाकर उनको नेटवर्क, फंडिंग और हथियार आपूर्ति को साझा कराने का नया ढांचा तैयार किया है। हाल ही में सामने आई एक तस्वीर ने इस आतंकी संगठन को उजागर कर दिया है। इसमें ISKP के बलूचिस्तान समन्वय मीर शफीक को लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर राना मोहम्मद अशफाक को पिस्तौल भेंट करते हुए देखा गया है। यह फोटो पाकिस्तान की आतंकी संरक्षण में ISI की गहरी भूमिका का एक और प्रमाण मानी जा रही है। मुख्य किरदार राना मोहम्मद अशफाक इस समय लश्कर-ए-तैयबा का नाजिम आला है जो पूरे पाकिस्तान में संगठन के नए मरकज स्थापित कर रहा है। वहीं मीर शफीक बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नसीर मेंगल का बेटा है। वह पिछले एक दशक में ISI का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। 2010 में उसके ISI के आदेश पर एक निजी डेथ स्क्वाड का संचालन किया था जिसने बलूच राष्ट्रवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की। वह 2015 के बाद में ISKP का मुख्य संपर्क सूत्र बन गया जिसमें मास्टूंग और खुजदार जिले में आतंकी ठिकाने स्थापित किया। पाकिस्तान की ही एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट में 2015 में उसका नाम दर्ज किया गया था। कुछ रिपोर्ट बताती है कि 2018 तक ISKP को ISI की सीधी मदद से बलूचिस्तान में 2 बड़े ऑपरेशनल कैंप मिले। शफीक इन कैंपों का इंचार्ज था और हथियारों, पैसे और आतंकियों की आपूर्ति की जिम्मेदारी उसी के पास थी। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद ISI ने ISKP को बलूचिस्तान में मदद किया। मास्टूंग कैंप को बलूच विद्रोहियों पर हमला करने का काम दिया गया जबकि खुजदार कैंप अफगानिस्तान में सीमा पार हमले के लिए सक्रिय रहा है। आपको बता दें कि मार्च 2025 में बलूच विद्रोहियों ने मास्टूंग स्थित ISKP ठिकानों पर हमला किया जिसमें लगभग 30 आतंकी मारे गए। इसके बाद ISI ने लश्कर-ए-तैयबा को हस्तक्षेप में आदेश दिया। जून 2025 में लश्कर प्रमुख राना अफशाक को उसका डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी बलूचिस्तान पहुंचे जहां एक जिराग में जिहाद की घोषणा की। अब सामने आई मीर शफीक मोंगल और राना अशफाक की तस्वीर इस गठबंधन को औपचारिक पुष्टि करती है। अब यह आशंका जताई जा रही है कि लश्कर अपने लड़ाकों को ISKP के साथ मिलकर बलूच विद्रोहियों के खिलाफ तैनात करेगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे उसने अफगान जिहाद के समय अल-कायदा के साथ गठबंधन किया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान के बीच ISI की मध्यस्थता में हुआ यह गठबंधन पाकिस्तान के आतंकी तंत्र में एक खतरनाक बदलाव का संकेत है। यह गठजोड़ न केवल बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। ऐसे आपको क्या लगता है इस सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर
जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।